राम कैकेयी संवाद। अयोध्या नगरी में जब राजा दशरथ ने श्री राम का राज तिलक करने का निश्चय किया, तब संपूर्ण राज्य में हर्ष और उत्सव का वातावरण था। परंतु इसी शुभ अवसर पर रानी कैकेयी के मन में मंथरा नामक दासी ने ईर्ष्या और संशय का विष भर दिया। मंथरा ने कैकेयी को यह समझाया कि यदि राम राजा बन गए तो तुम्हारा पुत्र भरत सदा उनके अधीन रहेगा। इन बातों से कैकेयी का मन विचलित हो गया और उसने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए। पहला, भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा, राम का 14 वर्षों का वनवास। राजा दशरथ ये सुनकर व्यथित हो उठे, किंतु वे अपने वचनों के बंधन में थे। तब उन्होंने राम को बुलवाया और टूटे हुए स्वर में सारी बात बताई। श्री राम शांतचित्त होकर अपनी माता के कक्ष में पहुंचे। वहां से प्रारंभ हुआ वह महत्वपूर्ण संवाद, जिसने मर्यादा, त्याग और धर्म की पराकाष्ठा को दर्शाया। राम ने विनम्र स्वर में कहा, माते, पिताजी बहुत दुखी हैं। कृपया बताइए, ऐसा कौन सा कारण है जिससे वे इस प्रकार व्यथित हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कैकेयी ने कठोरता से कहा, राम, कोई अपराध नहीं, परंतु मैंने तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांगे हैं। पहला, मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा, तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास। अब तुम्हें इसी क्षण वन को प्रस्थान करना होगा। राम ने बिना किसी आश्चर्य या क्रोध के अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, माते, आपने जो कहा वही उचित है। मैं भरत को अपना राज्य सौंपकर तुरंत वन के लिए प्रस्थान करूंगा। पिताजी के वचन की रक्षा मेरा परम धर्म है। आप निश्चिंत रहें, मुझे इस निर्णय से कोई दुख नहीं। कैकेयी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गई। उसने सोचा था कि राम विरोध करेंगे, परंतु उनके मुख पर न तो रोष था और न ही दुख। राम की विनम्रता देखकर उसके हृदय में द्वंद्व उत्पन्न हुआ। उसने कहा, राम, क्या तुम्हें अपने राज्य, अपनी सुख सुविधाओं, माता पिता और पत्नी की चिंता नहीं है? राम मुस्कुराए और बोले, माते, अयोध्या का राज्य तो अस्थायी है, परंतु धर्म शाश्वत है। यदि पिता के वचनों की रक्षा न कर सका तो जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। वनवास मेरे लिए कष्ट नहीं, बल्कि अवसर है अपने कर्तव्य का पालन करने का। कैकेयी की आंखों में आंसू आ गए। मंथरा की बातों से प्रभावित उसका मन अब पश्चाताप से भर गया। उसने धीमे स्वर में कहा, राम, मैं भ्रमित हो गई थी। मेरी बुद्धि पर लोभ का अंधकार छा गया था। मुझे क्षमा करो। राम ने अत्यंत प्रेम से कहा, माते, आप मुझसे क्षमा क्यों मांगती हैं? आपने जो किया वह भी भगवान की इच्छा से ही हुआ। यदि इससे किसी का कल्याण होना है तो मैं प्रसन्न हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं वन में अपने धर्म पर अडिग रह सकूं। यह कहकर राम ने माता के चरण स्पर्श किए। कैकेयी का हृदय करुणा से पिघल गया। उसने राम को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। राम ने उन्हें सांत्वना दी और पिताजी से अनुमति लेकर वन की ओर प्रस्थान किया। इस संवाद ने संसार को यह सिखाया कि सच्चा धर्म वही है जो वचन, निष्ठा और मर्यादा के पालन में निहित हो। राम ने किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा, बल्कि सबके कल्याण के लिए अपना सुख त्याग दिया। यही कारण है कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहला